This is lecture 24 of mathematics class 10 science group. Our today topic is theory of quadratic equation, unit 2. Student open page 44 and today we solve exercise 2.8, questions 1 to 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें अपने नेक इरादों को पूरा करने की तौफीक अता करे और मुझे इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझाने की और आपको अच्छी तरह समझने की तौफीक अता करे। बेटे, हमेशा अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए और हर रोज़ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगे, क्योंकि ये वो ज़ात है जो किसी की भी कामयाबी के लिए जो है बुनियादी की हैसियत रखती है। इसके अलावा अपने माँ बाप का कहना माने और उनके एहतराम से और उनके कहने मानने से आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। टुडे जो है वो एक्सरसाइज 2.8 है और उसका पहला क्वेश्चन है। ये जो एक्सरसाइज है ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रियल लाइफ की एग्जांपल्स हैं और हमने इतनी थ्योरी पढ़ी, लेकिन देखें एग्जांपल किस नोयत से और किस तरह से हमारे सामने आई हैं। तो इसमें ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह ये काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि हम किस तरह इन सवालों पे काम कर सकते हैं। तो इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। एक तो वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, दूसरा कंसेक्टिव है, यानी अगर एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, ठीक है, और दूसरा इसमें पॉजिटिव है, यानी 5 है तो -5 नहीं हो सकता, ठीक है, -5 नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये एक चीज़ तो जहन में रखें कि ये जो है वो पॉजिटिव नंबर है और दूसरा अगर एक 5 है तो दूसरा उसके साथ 6 है, अगर एक 11 है तो दूसरा उसके साथ 12 हो सकता है, एक 20 है तो दूसरा उसके साथ 21 हो सकता है। ठीक है, तो कंसेक्टिव नंबर में हमने क्या किया, लेट सपोज कर लिया कि एक x है और दूसरा हमारे पास नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है वो जो है वो हमारे पास नंबर जो है वो कौन सा है कि वो x और दूसरा x+1 है। ठीक है, एक को x कर लिया जो भी नंबर होगा और दूसरा उसके साथ हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया कि वो क्या है कि वो x+1 होगा। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया कि यहाँ से हम जो है वो एक नंबर को x और दूसरे नंबर को जो है वो हम 1 तस्वर कर सकते हैं। चलें बेटे, तो इसमें मैं बात कर रहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर। तो इसमें क्या है कि दो पॉजिटिव नंबर हैं। इसमें पहला नंबर जो है हमारे पास वो अगर हम x कर लें तो दूसरा नंबर जो होगा x+1 होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 होगा, यानी इसमें माइनस का कोई नहीं होगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट में पहला हमने नंबर क्या कर लिया कि वो x है और दूसरा नंबर क्या कर लिया, x+1 है। ठीक है, ये मैंने एक x कर लिया और एक जो है x+1 ले लिया। ठीक है, तो ये दो नंबर हैं और फिर वो क्या करता है, प्रोडक्ट है, पॉजिटिव नंबर है, कंसेक्टिव नंबर है। कंसेक्टिव नंबर के लिए हमने x और x+1 कर लिया, ठीक है, और प्रोडक्ट अब इसकी कंडीशंस के ऊपर आ गया। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, x × x+1 = 182। ठीक है, अब x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² प्लस x और ये 182 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -182 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो के हम क्या कर दें, x के इस तरह फैक्टर्स बनाएं कि हमें 182 भी मिल जाए और x भी मिल जाए। तो इसका फैक्टर मैंने क्या बनाया, x² + 14x - 13x - 182। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास क्या है, x कॉमन है तो अंदर x+14 आ जाएगा, इसमें से -13 कॉमन निकल आया तो x+14 आ गया। तो इन दो टर्म्स में
और इस टर्म्स में यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में हमारे पास x प्लस 14 है, उसको एक दफ़ा लिख लिया, इसमें से x बच गया और इसमें से -13 बच गया, उसको एक दफ़ा लिख लिया। अब अगर मैं x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो फिर ये क्या होगा कि x इज इक्वल टू -14 है। हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने लेट जो किया हुआ है एक x वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाली ऑप्शंस तो फिजिबल ही नहीं है हमारे लिए, ये नहीं है। अब दूसरा ऑप्शंस ले लेते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 13, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल सॉल्यूशंस बन रहा है, तो इसमें एक नंबर 13 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि दूसरा नंबर में एक प्लस करें तो अगला नंबर होगा, तो x में 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो जो है वो हमारे पास क्या होगा कि x जो है वो 14, एक 13 आ जाएगा जवाब और एक 14 आ जाएगा, तो 13 जवाब है और एक 14 जवाब है, यानी पहला नंबर 13 और सेकंड नंबर जो है 14 है। इसके अलावा ये जो नीचे है ये आप समझे कि ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये रहने दें, ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो ये इसको इग्नोर कर दें। तो ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है और इसमें x 13 और एक क्या आ गया हमारे पास, आ गया 14 आ गया। क्लियर हो गया जी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बस इतना ही सवाल है, ये कंपैरेटिवली एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइज की निस्बत आसान है, बस स्टेटमेंट को हमने अच्छी तरह समझना है। अगर स्टेटमेंट की अच्छी तरह हमें समझ आ जाए तो ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। द सम है, यानी एक टर्म सम है, ठीक है, ये एक टर्म हो गई। स्क्वेयर्स है, ठीक है, एक बात हो गई, और 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है, ठीक है। यानी 3 चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं कि एक तो हमने मालूम करना है कंसेक्टिव नंबर, 3 कंसेक्टिव नंबर लेने हैं। पहले क्वेश्चंस में एक कंसेक्टिव नंबर लिया था, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह कि हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, दूसरा नंबर x प्लस 1 और उससे अगला नंबर क्या होगा x प्लस 2। यानी अगर एक 6 है तो अगला नंबर हासिल करने के लिए 6 में एक प्लस करेंगे और उससे अगला नंबर हासिल करने के लिए 6 में 2 प्लस करेंगे, तो 6, 7, 8 हमारे पास नंबर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। ये हमने इस ब्लू स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाला। अब इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है और फिर उनको क्या करना है, सम करना है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 77 के बराबर होगा। यानी स्क्वायर लेना है तो हमने स्क्वायर क्या लिया, पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया, दूसरे नंबर का ले लिया और तीसरे नंबर का ले लिया, फिर उसको हमने क्या कर लिया, सम कर लिया, ठीक है, और वो किसके बराबर है, 77 के, और उसको 77 के बराबर कर दिया। तो अब इस x का स्क्वायर लेंगे x ही आ जाएगा, इस पहली चीज़ का स्क्वायर लेंगे, ये a प्लस बी का फार्मूला है, पहली चीज़ का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2x आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2x और 4x 6x आ जाएगा और 1 और जो है 4 5 आ जाएगा। 77 को भी उधर ले जाएं तो 77 में से 5 निकालेंगे 72 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, आसानी के लिए इन सारे नंबर्स को 3 पे डिवाइड करते जाते हैं। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2x आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस टर्म को अगर हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमें ये मिला, ठीक है। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। हमने 24 लेके आना है तो 6 और 4 से 24 आता है, जिसका सम करने से भी 2 आएगा, अगर एक प्लस का कर लें अगर एक माइनस का कर लें। तो इन दो टर्म्स में हम देखते हैं कि x कॉमन है तो x प्लस 6 आ जाएगा, इनमें -4 कॉमन है तो -4 ले लिया, x प्लस 6 आ गया। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 6 कॉमन है, ठीक है, तो इसमें x प्लस 6 को एक दफ़ा लिख लिया और इन दोनों टर्म्स में जो है वो जो बाकी बात जाएगा वो x और -4 है उसको एक दफ़ा लिख लिया। बिल्कुल उसी तरह x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसमें x इज इक्वल टू -6 आ गया, हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है नहीं है, इसलिए ये चीज़ जो होगी इग्नोर हो जाएगी। अब दूसरी टर्म्स का ले लेते हैं कि x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 की आ गई, 4 आ गई, इसमें 1 प्लस करेंगे तो अगली वैल्यू 5 और x में
2 प्लस करेंगे तो अगली वैल्यू 6, तो हमारे पास जो जवाब होगा वो होगा 4, 5, 6। ये 3 नंबर हैं, कंसेक्टिव नंबर हैं, जिनको हम अगर जो है कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर है, एक कंडीशन आ गई। और अगर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्लस कर लें, ठीक है, अगर इसको हम क्या कर लें, प्लस कर लें, 6 और 5 11 और 6 17, ठीक है, 3 और 2 5 और एक 6 और कैरी जो है 17, तो ये हमें 17 मिलता है। ये बिल्कुल उस कंडीशंस को फॉलो करता है। ये मैंने जस्ट ये वाला हिस्सा जो है आपको समझाने के लिए किया है कि उसी स्टेटमेंट को ये फॉलो अप कर रहा है जो हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। अब आ जाएं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर, ठीक है, सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर जो है वो क्या करता है कि एक तो है नंबर, उसका हमने क्या लेना है 5 टाइम्स, और फिर उसको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, किसमें, स्क्वेयर्स में। ठीक है, एक उसके 5 टाइम होगा और एक उसका क्या होगा, नंबर्स का स्क्वेयर होगा। ठीक है, और उनको फिर हमने क्या करना है, सम करना है। यानी इन दो स्टेटमेंट को जो 5 टाइम है और स्क्वेयर्स है, इनको हमने सम करना है। ठीक है, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक 5 टाइम लेना है, एक स्क्वेयर लेना है, फिर इन नंबर्स का हमने क्या करना है, सम करना है, और जो जवाब आएगा वो 204 आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स एक नंबर है हमारे पास। अब इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमने यहां से ले लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, 5 टाइम ले लिया, एक्स का हमने 5 टाइम ले लिया। फिर हमने क्या किया, सम कर लिया, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया, और इक्वल टू किसके आ गया, 24 के, ये 24 के। ये ज़रा मैंने आपको स्टेटमेंट समझाने की कोशिश की है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर्स में इस तरह की स्टेटमेंट हो आपको करना जो है वो आसान हो। तो हमारे पास जो अब सिचुएशंस आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 204। तो अब क्या करते हैं, 204 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस माइनस 12x और माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखा जाए तो x कॉमन है, वो ले लिया, और अंदर x प्लस 17 आ गया। इसमें माइनस 12 कॉमन है तो माइनस 12 ले लिया, और अंदर x प्लस 17 आ गया। तो x प्लस 17 दोनों में कॉमन है, वो एक दफ़ा लिख लिया, और दूसरी टर्म्स जो बाकी रह गई हैं x और 12, इसको हमने क्या कर दिया, एक दफ़ा लिख लिया, और ये इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमने क्या करते हैं कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जिससे x इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, और या दूसरी कंडीशन है x प्लस 17, जिससे x माइनस 17 आ गया। तो एक नंबर हमारे पास जो है वो 12 हो सकता है, और या फिर -17, यानी 12 भी हो सकता है और -17, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरा उतरते हैं जो ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसलिए इसका जवाब जो होगा हमारा जो है नंबर्स 12 और -17 दोनों हम लिख देंगे। क्लियर हो गया जी, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब आ जाएं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कंपैरेटिवली क्वेश्चन आसान है, सिर्फ इसमें जो मुश्किल चीज़ लग रही है वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर। अब इसमें क्या है, एक 3 टाइम है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, 5 लेस है, ठीक है, और फिर इनका क्या है, ये एक स्टेटमेंट होगी, सॉरी ये पहली स्टेटमेंट जो है वो ये है, 3 टाइम में से 5 लेस करना है ऑफ सर्टन नंबर। ठीक है, और दूसरी क्या है 1 लेस, सॉरी इसको हम ब्लू से कर लेते हैं, 1 लेस 4 टाइम है नंबर। ठीक है, 4 टाइम है नंबर, एक नंबर है उसको 3
से मल्टीप्लाई करना है और उससे 5 माइनस कर देना है, और एक नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है, और फिर इन जब ये जो जवाब होगा इनको आपस में हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, एक इसका और इसका क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो पहले स्टेटमेंट के तौर पे हम ये कर लेते हैं कि जो पिंक वाली है 5 लेस, तो 5 लेस कर दिया किससे, 3 टाइम, तो 3x माइनस 5 कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, वो थी ब्लू वाली, तो 1 लेस 4 टाइम, तो 4x में से 1 लेस करके -1 कर दिया, तो ये एक स्टेटमेंट आ गई। और फिर हमने इनका क्या करना था, प्रोडक्ट मालूम करना था, तो प्रोडक्ट मालूम किया तो इनको आपस में हमने क्या कर दिया, और वो नंबर क्या बनता है, 7 = 7 आ गया। क्लियर हो गया जी ये स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं कि इनको आपस में, लेफ्ट साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है तो इसलिए हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे इस साइड पे अलग से कर लेता हूँ। 3x को 4x से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12x², ठीक है। 3x को 1 से करूँगा तो -3x आ जाएगा, ठीक है, ये 12x²। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -20x, ठीक है। और माइनस और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो +5 आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें कि इन दोनों को सॉल्व करें तो ये क्या आ जाता है, 12x², वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हो गया। और 3 और 20 को के दोनों माइनस किए हैं तो इसको सॉल्व किया तो -23x आ गया, और +5 वैसे लिख दिया, = 7 कर दिया। अब 7 को भी इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी 12x² - 23x - 2 = 0 आ जाएगा। अब हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं। तो इसका फैक्टर्स क्या बनता है, 12x² - 24x + x - 2, यानी दरमियान वाले डिजिट के टर्म्स के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। और वो फैक्टर्स का रूल्स ये होता है कि उनको सम करें तो दरमियान वाली वैल्यू आए, और उसको जो है वो प्रोडक्ट मालूम करें तो उसका जो है वो सेकेंड साइड का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो साइड का प्रोडक्ट जो है वो आएगा। तो वो साइड का प्रोडक्ट हमने मालूम कर लिया, 24 है और 24 से 1 कर देंगे। तो इन दोनों टर्म्स में अगर देखा जाए तो 12x कॉमन है, वो लिख लिया, और अंदर x - 2 बच गया। इसमें भी +1 कॉमन है तो अंदर x - 2 बच गया। तो x - 2 एक दफ़ा लिख लिया, इन दो टर्म्स में कॉमन है, और जो बाकी बचने वाली वैल्यू है 12x + 1 उसको इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है। और अगर x - 2 है = 0 तो x हमें 2 की वैल्यू देता है, और अगर 12x + 1 = 0 है तो ये हमें 1 इक्वल के उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, और 12 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू जो है 2 और दूसरी वैल्यू 1/12 आ जाएगी। ये हमारे पास जो है जवाब है जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ जो है वो मिलता जुलता सवाल था, और फर्स्ट और सेकंड आपस में मिलता जुलता सवाल था, उसमें कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट समझ में आ गई तो सवाल करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है वो भी आसान है, देखते हैं क्या है। द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड द रेसिप्रोकल इज 15/x। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब मेरा बेटा बड़ा सिंपल सा होता है कि डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, माइनस करना। डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, माइनस करना, ठीक है। और ये माइनस को इंडिकेट करता है किसके अंदर, नंबर और उसके रेसिप्रोकल में, ठीक है। नंबर अगर x है तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और उनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 15/4 के। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि एक तो हमने माइनस करना है, ठीक है, और किस में है, एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, और एक उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, जो इक्वल टू हो जाएगा किसके, 15/4 के। तो डिफरेंस में हमने लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि एक x है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। रेसिप्रोकल क्या होता है कि उसको नंबर्स को उल्ट कर दें तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो x - 1/x, और इसको हमने क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस की वजह से यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, और ये इक्वल टू है 15/4।
अब हम क्या करते हैं, 4x को हर एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको 4x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से x कट जाएगा तो -4 आ जाएगा और इधर 15x आ जाएगा। अब 15x को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, और फैक्टर्स आसान है कि हम इसके एक -16 और एक x ले लेंगे ताकि -15 आ जाए। तो इन दो टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया, 4x कॉमन आ गया, तो अंदर जो वैल्यू बच जाएगी x -4 आएगी, इसमें भी 1 कॉमन आ गया, अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन तस्वर करते हैं, तो अंदर वैल्यू बच जाएगी x -4। इसमें और इस टर्म्स में इस टर्म्स में और इस टर्म्स में x -4 कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिख लिया, और बाकी इसमें 4x + 1 बच गया, उसको एक दफ़ा लिख लिया। तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और इस तरह इसमें 4x + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू -1/4 हो जाएगी। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, इसमें मुझे तो कोई चेंज नहीं लग रहा सवाल स्टेटमेंट के। तो ये मेरा बेटा है। इन सवालों में अगर कोई मुश्किल चीज़ जो आप लोगों के लिए मुझे लग रही है वो है स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से समझना, और अगर उसके वर्ड बाय वर्ड के आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये जो इक्वेशंस दी है, ये वाली इक्वेशंस, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये उसकी स्टेटमेंट फॉर्म है। तो मेरा बेटा अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है, ठीक है, तो वो आप उससे स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। बस ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेटे आप लोगों ने अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लेना है, और हमारा यूनिट 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आपके फ्री डे होते हैं उनमें आप इनको रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप इन तीनों तरीक़ाकार में से किसी एक, बल्कि चारों तरीक़ाकार में से किसी एक तरीक़ाकार के तहत मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास डिस्कशन में सवाल पूछ सकते हैं, और ईमेल के ज़रिए भी मुझसे सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।